तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, हमारी वीडियो देखते रहते होंगे। इसी उम्मीद के साथ एक और वीडियो आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ, जो कि है यूनिवर्सल पीसीबी के ऊपर। ये यूनिवर्सल पीसीबी बेसिकली नॉन इन्वर्टर के लिए है, जो कि अगर हमारी पीसीबी जल जाती है या ख़राब हो जाती है या डेड हो जाती है तो उसकी जगह पे हम इस पीसीबी को लगा सकते हैं। तो मैंने बॉक्स चारों तरफ से दिखा दिया, मेड इन चाइना आपके सामने लिखा हुआ है। फिर भी आप परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इसे परचेस कर सकते हैं। तो अभी हम इसे करते हैं ओपन करने के बाद आपको मिल जाएगा इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी। मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके निकाल के बताता हूँ। सबसे पहले ये ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर जो है 13 वोल्ट का आउटपुट है। इनपुट जो है इसके अंदर 220 आएगा और ये 13.5 वोल्ट आउटपुट करेगा, जो कि पीसीबी को ऑपरेट करने के काम आता है। साथ ही एक हमें रिमोट मिल जाता है उसी कंपनी का, जिसके अंदर सेल बिल्कुल नहीं है, आपको अलग से परचेस करके डालना है। और साथ में इसके अंदर कुछ क्लिप्स मिल जाती है, उस क्लिप्स को हमें वायरिंग में लगाना पड़ेगा, वो भी हम आगे बताएंगे कैसा लगाना है। और आखिरी और जो इसके बाद जो हमारी चीज़ें निकलती है वो है डिस्प्ले और पीसीबी बोर्ड। तो ये कनेक्टर लगा हुआ है, हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे कनेक्टर है। ये छोटी सी पीसीबी जो है हमारे ब्लोअर को, स्विंग को, आउटडोर को कमांड और सारी चीज़ें ऑपरेट इसी से होगा, हमारा रिमोट वगैरह। तो इसके अंदर जो भी आपको वायरिंग डायग्राम है, मैं सारी चीज़ें आपको आगे बताऊँगा। हालांकि इस बॉक्स के ऊपर भी वायरिंग डायग्राम दिया रहता है, वो भी आपको डिस्प्ले में कहीं मिल जाएगा, तो आप समझ सकते हैं, तो वैसी भी वायरिंग कर सकते हैं। और साथ में हमें ये एक सेंसर मिलता है, इसके अंदर कॉइल सेंसर नहीं रहता है, सिर्फ रूम सेंसर ही रहता है, सारी ऑपरेट करता है। तो साथ में आप देख सकते हैं एक जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि सारी आप जो है एक्सपर्ट टेक्नीशियन से ही काम कराएं और सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। मैं इसलिए ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं बताता ताकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं उसकी इमेज डाल दूँगा, आप खुद पॉज करके पढ़ सकते हैं। अभी हम आते हैं पीसीबी की वायरिंग पे। तो पीसीबी की वायरिंग देख सकते हैं आप, ये जो है कमांड का है और साथ में न्यूट्रल फेज दिया हुआ है। कमांड जो है आउटडोर को जाएगा, न्यूट्रल फेज जो है ये मेन सप्लाई का न्यूट्रल फेज एल और एन में लगेगा। तो एल में तो फेस लग जाएगा, एन में जो है हमें 3-4 कनेक्ट, एक ही पॉइंट दिया हुआ है इसलिए 3-4 वायर को हमें एक ही कनेक्टर में डालना है। वो कैसे डालना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम जो इसके साथ जो सारी चीज़ें आए उसे असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये सेंसर है, तो इस सेंसर का जैक जो है हम इस वाले जैक में डाल देंगे। तक इसके अंदर सिर्फ 3 ही जैक है, आप जो है इजीली समझ सकते हो। जो सबसे छोटा वाला जैक है वो सेंसर का है, सीधा उसे डालना है, वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। उसके बाजू में जो है ट्रांसफार्मर के जैक दिए हुए हैं, तो ट्रांसफार्मर का एक इनपुट रहता है, एक आउटपुट। ये जो बड़े वाला है ये है उसका इनपुट, यहाँ से 220 वोल्ट ट्रांसफार्मर में जाएगा और वहाँ से आउटपुट जो है 13 वोल्ट पीसीबी को जाएगा। तो ये छोटा वाला कनेक्टर भी हम बीच में लगा देते हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि जो भी चीज़ें एसी के साथ आई थी, पीसीबी के साथ आई थी, हमने उसको असेंबल कर दिया है। इसके साथ ही आपको ब्लोअर मोटर की वायरिंग करते टाइम एक कैपेसिटर लगेगा, जो कि 1.5 या 2 MFD का जो भी लगता है, आप वो अलग से ख़रीदे, इसके अंदर नहीं आता है, आपको वो एक्स्ट्रा ही लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप पीसीबी लेकर आ गए तो आपको वो नहीं मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा कि उस कैपेसिटर की भी लिंक आपको दे दूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक स्विंग का हमें कनेक्टर दिया हुआ है, जो कि कोई काम का नहीं रहता है, हमें कहीं कहीं कुछ ही एसी में जो कि परफेक्ट बैठता है, और अदरवाइज़ हमें सोल्डिंग करके उसे डालना पड़ता है। अब हम थोड़ा सामने के साइड में देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे हमें पिंस दिख जाएंगी, जो कि एक VR करके जो पहली वाली है फ्यूज़ के बाजू, वो हमें कोई काम की नहीं है, उसे इग्नोर करके आगे में जो 3 है वो ब्लोअर मोटर की लो, मीडियम और हाई स्पीड है। हम इस पीसीबी को इतना असेंबल करने के बाद इंडोर के पास आएंगे। इंडोर की वायरिंग कैसे करना है इसे आप थोड़ा अच्छे से समझे। तो आप देख सकते हैं ये जो वायर है ये है मेन सप्लाई, एक वायर होता है मेन सप्लाई, एक होगा इंडोर टू आउटडोर कनेक्टर का और तीसरा होगा ब्लोअर का। तो ये 3 चीज़ को आप ध्यान में रखिए। अब जैसे हम तीनों चीज़ को देख लेते हैं कि सबसे पहले तीनों का फेस, ये तो हो गया अर्थिंग, और ये रेड वाला जो है ये मेन सप्लाई का फेस है। तो इसे हमें लगाना है एल में, जो कि मैंने आपको पीसीबी में दिखाया था। ये हो गया एक वायर, और जो आउटडोर को जो कमांड जाता है वो हमें COMP मैंने आपको कंप्रेसर में बताया था, ये लगेगा वहाँ पे वायर। ये हमने पिन लगा दी है जो कि बॉक्स के साथ आई थी।
तो ये 2 वायर हो गए, एक तो मेन सप्लाई का फेज बता दिया, दूसरा मैंने आपको आउटडोर में जो फेज जाएगा वो बता दिया। साथ ही जो हमारे पास ब्लोअर मोटर है उसके अंदर 4 वायर है, 2 जाएंगे कैपेसिटर में स्टार्ट और रनिंग और 2 जाएंगे फेस न्यूट्रल में। ये जो है ये है फेस का वायर है जो कि मैं लो मीडियम हाई में बताया था, आप किसी में भी एक में लगा सकते हैं। वो कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे एक 3 वायर को मैंने ज्वाइन किया हूँ। ये है ब्लोअर मोटर का न्यूट्रल, मेन फेस का न्यूट्रल और आउटडोर को जो न्यूट्रल जाएगा वो, क्योंकि हमारे पीसी में एक ही न्यूट्रल दिया हुआ था इसलिए हमने तीनों को एक ही कनेक्टर में ज्वाइन करे, उसे अच्छे टेपिंग कर दिए। और अब जो है हम उसको कनेक्टर में लगा देंगे ताकि हम हमारा जो ये पिन है 3 in 1 बन जाए। एक ही न्यूट्रल से तीनों को न्यूट्रल चले जाएगा, इससे कोई शॉर्ट सर्किट का डर नहीं रहता है। तो अभी हम अपनी पीसीबी ले लेते हैं, इतनी वायरिंग कर लीजिए आप। उसके बाद में हम अपनी पीसीबी लेके इसे यहाँ पर फिट करेंगे। लो मीडियम हाई के 3 अलग अलग वायर रहते हैं और कैपेसिटर के अलग रहते हैं, तो आप जो है इसे डायरेक्ट भी दे सकते हैं न्यूट्रल फेज। वो उस पर भी अगर आप वीडियो जानना चाहते हैं कि उसकी वायरिंग कैसे रहती है लो मीडियम हाई की, तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसकी भी वायरिंग आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मेरे पास फेस और न्यूट्रल 2 ही वायर थे। एक वायर जो है लो मीडियम हाई में डाल दिया है और उसको जो है डायरेक्ट तीनों में कनेक्ट कर दिया है। आप कोई भी स्पीड में रखेंगे वो एक ही स्पीड पर चलेगा। दूसरी बात, जो हमारा मेन फेस था आप एल में देख सकते हैं, मेन सप्लाई का फेस लग गया और न्यूट्रल में जो है एन में तीनों वायर लगा दिया मैंने। और कंप्रेसर में जो है जो आउटडोर का फेस बताया था वो लगा दिया। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं मैंने तीनों को जो है एक साथ लूप कर दिया है ताकि आप कोई भी फेस पर रखें वो एक जैसा ही काम करेगा। तो हमें इतनी ही वायरिंग करना है। इसके बाद आप अपना एसी जैसे ही स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर वगैरह लगाने के बाद आपको ब्लोअर परफेक्ट घूमने लगेगा। 3 मिनट के बाद आउटडोर को कमांड जाएगी, सारी चीज़ें नॉर्मल ही चलेगी। लेकिन इसके अंदर जो डिस्प्ले है वो आपने देखा होगा कि वो लाइट वाला है। इसके अंदर काफ़ी सारी पीसीबी आती है। मैं सारी पीसीबी के लिंक्स कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में देने की। आपको जो अच्छा लगे, रेट का फ़र्क रहता है, कितनी की है आप खुद जाके देख सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में अगर कोई आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर कर, 100% रिप्लाई करूँगा। और साथ ही हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।